कोई नहीं चाहता कि सड़कों के उत्ते बैठे रहिए या ठंड के मौसम च असीं बाहर ट्रालियां दे विच सोईए, पर सवाल यह है कि हल किवें निकलेगा तो कदों निकलेगा। हुण हल का ही जिक्र हो रहा, हर कोई यही चर्चा कर रहे कि इस पूरे मुद्दे का हल किवें निकले। विजयपाल बराड़ लगातार ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो इसी तरह साडे तक कवरेज पहुंचाते रहेंगे, अगे भी उत्थे दी एक तस्वीर न्यूज़ 18 के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल विजय बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। हुण अगे वधदे हां, अगली खबर दा रुख करदे हां। किसानां दे मंथन दे विचाले सरकार वार-वार कह रही है कि वह गलबात दे लई तैयार है, जथेबंदियां जदों चाहण अगली मुलाकात की जाएगी, पर किसान आगू सरकार की पहल का इंतजार कर रहे हैं। तो इस समय यह भी एक स्थिति वखरे तरीके की बनी नजर आ रही है, क्योंकि सरकार कह रही है कि तुसीं दसो कदों मिलना, तुहाडे पाले दे विच गेंद है, जबकि जथेबंदियां इंतजार कर रही हैं कि सरकार हुण तक, क्योंकि सरकार इनवाइट कर दी आई है, कि सरकार कदों इनवाइट कर दी। मुझे लगता है जो सच है अंततोगत्वा उस दिशा में ही चलते हुए समाधान का रास्ता निकलेगा। सातवें दौर की बातचीत के लिए क्या कोई प्रपोजल किसानों की तरफ से आया है अभी तक? अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। आप लोगों ने भेजा है प्रस्ताव? अभी तक किसानों की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया। जो मैंने कहा ना कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम बातचीत करेंगे। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है, और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है, और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को हल का मतलब होंदा है विचारला रस्ता कढ़ लो। विचारला रस्ता असीं नहीं कढ़ांगे, हल होवे ना हो। रुद्धू सिंह नहीं कदे कहूगा विचारला रस्ता कढ़ो, ना कहा जिहदा मर्जी दबाव पा ले। बथेरे मेरे कोले फोन आउंदे ने, आई जांदे जाई जाण, कोई मैनूं डिक्का नहीं। तुसीं कह रहे हो कानून रद्द होण, इस तो घट कुछ इदों घट सवाल ही नहीं पैदा सी। जे फिर इस तो बाद पिछे हटांगे फिर असीं नहीं जांदे पंजाब च। मैं पहला कई बार कह चुका। लेकिन सरकार कह रही कि असीं सारियां खामियां दूर कीतियां, अगर होर खामियां ने वो भी असीं करन नूं तैयार हां। कि सरकार तिन्ने कानून खारिज कर दे, पंज बंदे साडे ले ले, पंज चंगे बुद्धिजीवी ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੇ, ਪੰਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਪਾ ਲੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਚੂਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ ਕਰੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि गलबात नाल ही मसले का हल निकलेगा, नाल क्यों ना कुछ शरारती अंसरां ते अपने फायदे दे लई किसानां दा इस्तेमाल करन दा इल्जाम भी लगाया। कि कुछ कह रहे हैं नितिन गडकरी, वो भी तुहानूं सुनवाने। मुझे लगता है कि किसानों को अगर हम सही तरीके से सच्चाई को बताएंगे, और देखो संवाद होता है, जब संवाद नहीं होता तो विसंवाद होता है, और विसंवाद नहीं होता है तो वितंडवाद होता है, झगड़े विवाद होते हैं। मुझे लगता है आए समझे, हम लोग पॉजिटिव हैं, हम उनकी बातों को जो भी अच्छी होगी स्वीकारने के लिए तैयार है, कानून में स्वीकारने के लिए तैयार है, और किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है। अगर हम डायलॉग करेंगे, संवाद होगा, तो समस्या निपटाई जाएगी, प्रकरण समाप्त होगा, और किसानों को न्याय भी मिलेगा, राहत भी मिलेगी, और हम किसानों के हित में ही काम करना चाहते हैं। थोड़ा समय लगेगा, पर हमारी सरकार कन्विंस करेगी, किसानों को समझाएगी, और इससे मार्ग निकालेगी, और संवाद के द्वारा इस में जिन्होंने एंटी नेशनल भाषण दिए और जिनका कोई देश के साथ संबंध नहीं, और किसानों के साथ कोई संबंध नहीं, जिनका किसानों के मांगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेना, उनके फोटो दिखे हैं, तो मुझे बताइए कि ये कैसे आए इसमें। तो कुछ तत्व ऐसे हैं, सब संगठन और किसान ऐसे नहीं हैं, जो इस आंदोलन का फ़ायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो गलत है।